एक जंगल में एक ऊंट रहता था। वो बहुत मिलनसार और दयालु स्वभाव का था। उसकी सभी जानवरों से अच्छी दोस्ती थी। वह सबसे हिल मिलकर प्रेम पूर्वक रहता था। एक दिन उस जंगल में एक हिरण आया और ऊंट हिरण से दोस्ती करने उसके पास गया। हमारा जंगल में स्वागत है मित्र। मैं ऊंट हूँ, तुम्हारी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। हिरण को अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। उसने ऊंट को देखा। मोटी चमड़ी, लंबी गर्दन, पीठ में कुबड़, आंखों पर बड़ी बड़ी पलकें। भद्दे खुर वाले ऊंट को देखकर हिरण ने बोला, तुम कितना बदसूरत है। मुझ जैसे खूबसूरत जानवर का दोस्त भी खूबसूरत होना चाहिए। उसने ऊंट से दोस्ती करने से इनकार कर दिया। ऊंट को हिरण के व्यवहार पर बहुत दुख हुआ और वह चुपचाप चला गया। कुछ समय बीते, गर्मियों का मौसम आ गया। उस साल भीषण गर्मी पड़ी। नदी तालाबों का पानी सूखने लगा। जानवरों में पानी के लिए त्राही त्राही मच गई और सभी पानी की तलाश में जंगल छोड़कर जाने लगे। जंगल के सारे जानवर परेशान थे। पानी की कमी से हिरण के सामने भी जीने मरने की नौबत आ गई थी। लेकिन वो जब भी ऊंट को देखता, वो उसे बड़ा सामान्य नजर आता और उसने ऊंट से पूछा, इतनी भीषण गर्मी में सब पानी को लेकर चिंतित है, किंतु तुम चिंतित नजर नहीं आते। वो इसीलिए क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। हिरण उसकी बात समझ नहीं पाया। तब ऊंट ने कहा, मेरी पीठ पर ये कुबड़ देख रहे हो, दिखने में अजीब लगती है, लेकिन इसमें मैं पानी जमा करके रख सकता हूँ। इसके कारण मुझे कई दिनों तक पानी की कमी नहीं होती और मैं बड़े आराम से बिना पानी के लंबे समय तक रह सकता हूँ। मैं मरुद्यान को भी बड़ी आसानी से सूंघकर खोज सकता हूँ। चलो तुम्हें वहाँ ले चलूँ, वहाँ तुम्हें प्यास से नहीं मरना पड़ेगा। हिरण ऊंट के साथ जाने लगा। कड़ी धूप थी। हिरण्य का हाल बेहाल होने लगा। तब ऊंट ने उसे अपने विशाल शरीर की ओट में चलने को कहा और हिरण को धूप से कुछ राहत मिली। दोनों आगे बढ़े तो एक रेतीला मरुस्थल पड़ा। वहां रेत की आंधियां चलने लगी। ऊंट ने बताया, अपनी बड़ी बड़ी पलकों के कारण मैं ऐसे रेतीले आंधी तूफानों को आसानी से झेल सकता हूँ। मेरी चमड़ी भी मोटी है जो मुझे धूप और आंधी तूफान से बचाती है। वो कुछ दूर और आगे बढ़े तो गर्म रेत के कारण हिरण्य के पैर जलने लगे। ऊंट को बड़े आराम से गर्म तपती रेत पर चलते हुए देखकर हिरण ने पूछा, तुम गर्म रेत पर कैसे चल पा रहे हो? ये भद्दे खुर देख रहे हो, ये मुझे गर्म रेत पर चलने में सहायता करते हैं। तुम्हारे पैर जल रहे होंगे, आओ तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा लूं। ऊंट ने हिरण को अपनी पीठ पर बिठा लिया और मरुद्यान की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर ऊंट ने हिरण को पीठ से उतारा और कहा, यह जगह पानी से भरपूर है, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। हिरण ने मदद के लिए ऊंट का धन्यवाद किया और अपने व्यवहार पर माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बदसूरत समझकर तुमसे दोस्ती नहीं की थी। मुझे ये नहीं पता था कि जिन अंगों को मैं बदसूरत समझ रहा था वे तुम्हारी शारीरिक विशेषता है और उसी की बदौलत तुम रेगिस्तान में बड़े आराम से रह पाते हो और इसलिए तुम्हें रेगिस्तान का जहाज कहलाते हैं। ऊंट ने हिरण को माफ कर दिया। दोनों उस दिन से अच्छे दोस्त बन गए। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खूबसूरती और दिखावे पर न जाएं। कई बार बदसूरत चीजें भी काम की हो सकती हैं। एक घने जंगल में हिरण और बकरी रहती थीं। हिरण अपनी तेज दौड़ने की क्षमता और सुंदरता के लिए मशहूर था। उसकी चमकती हुई आंखें और मखमली खाल उसे बहुत आकर्षक बनाती थीं। दूसरी ओर बकरी, जो साधारण दिखने वाली लेकिन बहुत समझदार और धैर्यवान थी, उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो उसकी बुद्धिमानी का परिचायक थी। एक दिन हिरण और बकरी की मुलाकात नदी के किनारे हुई। वे दोनों पानी पीने आई थीं। पहले तो दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा संकोच में थीं, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने बातचीत शुरू की। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वे अक्सर एक दूसरे से मिलती और अपने अनुभव साझा करती। हिरण ने बकरी से धैर्य और कठिनाइयों का सामना करने की कला सीखी, जबकि बकरी ने हिरण से तेज और फुर्तीला बनने के कुछ तरीके सीखे। और एक दिन जंगल में एक धूर्त लोमड़ी आई जो जानवरों को चालाकी से फंसाकर उनका शिकार करती थी। उसने देखा कि हिरनी और बकरी की दोस्ती बहुत मजबूत है और उसने सोचा कि अगर वह इन्हें अलग कर दे
तो उसका शिकार आसान हो जाएगा। लोमड़ी ने पहले बकरी के पास जाकर कहा, बकरी, मैंने सुना है कि हिरनी तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम बहुत आलसी हो। बकरी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सोचा कि पहले वह हिरण से बात करेगी। फिर लोमड़ी हिरण के पास गई और उससे कहा, हिरनी, क्या तुम्हें पता है कि बकरी तुम्हारे बारे में कहती है कि तुम सिर्फ अपनी सुंदरता पर घमंड करती हो और कोई काम नहीं करती। हिरण को भी यह सुनकर धक्का लगा। दोनों में बातचीत बंद हो गई और दोनों मिलती तो मुंह फेर लेती। बहुत दिनों बाद एक दिन जब हिरण और बकरी नदी के किनारे मिली तो उन्होंने देखा कि लोमड़ी उन्हें चुपके देख रही है। और हिरण ने बकरी से पूछा, तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाती हूँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। शायद यह लोमड़ी की चाल थी, हम दोनों को अलग करने की। दोनों ने समझा कि यह सब लोमड़ी की चाल थी। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत करेंगे और मिलकर लोमड़ी को सबक सिखाएंगे। हिरण और बकरी ने मिलकर एक योजना बनाई। वो दोनों नदी के किनारे झगड़ा करने का नाटक करने लगी। लोमड़ी जो उनकी हरकतें देख रही थी, वो उनके पास आई और कहा, तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? हम दोनों एक दूसरे से तंग आ चुके हैं और अब अलग हो जाना चाहते हैं। लोमड़ी खुश हो गई और सोचने लगी कि अब वह आसानी से दोनों को फंसा सकती है। लेकिन जैसे ही लोमड़ी उन पर हमला करने की कोशिश की, हिरण और बकरी ने मिलकर उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। लोमड़ी दोनों का साथ में सामना नहीं कर पाई। वह उनसे माफी मांगने लगी और उनसे वादा किया कि वह अब कभी किसी को फंसाने की कोशिश नहीं करेगी। हिरण और बकरी ने उसे जाने दिया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ किया तो उसे जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। हिरण और बकरी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने यह समझ लिया कि असली दोस्त वो होते हैं जो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता में विश्वास और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। छल कपट करने वालों का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है।